दिल्ली बैठ गया भाई। लेकिन मतलब देखो यार, कतर ने इंडिया को 3-0 से हरा दिया है पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे मैच में। लेकिन मैं यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन कि हमने इंडिया का एक बूम चल रहा है, इंडिया फुटबॉल राइज कर रहा है, हम कुवैत को हरा गए, तो ऑल ऑफ अ सडन मैं भूल जाऊंगा कि कतर हमसे 50 रैंक ऊपर है। हमने प्रेडिक्शन वीडियो में यही चीज डिस्कस करी थी कि रैंक को आप कभी इस तरीके से नहीं ले सकते यार, ये हमसे 50 रैंक ऊपर है तो हमको डर के खेलना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस रैंक पे रिस्पेक्ट भी ना दो, बिकॉज देयर इज अ रीजन कि कोई टीम अगर आपसे 50 रैंक ऊपर है तो बहुत सारी चीजों में उसने आपसे बहुत कुछ अच्छा कर रखा है, बहुत सारी चीजों की गलतियां जो उन्होंने करते हैं उसको उन्होंने ठीक करा है। और ये मैच हम इसलिए नहीं खेल के आए थे कि हम यहाँ पर कतर को 3-0, 4-0, 5-0 से हम हराने वाले हैं, या फिर कतर को हम एक मिरेकल से हराते थे, बाय चांस हो जाता। लेकिन जो अल्टीमेट चीज यहाँ पर हमको टेस्ट करनी थी वो ये थी कि हम गलती किधर कर रहे हैं। और क्या मैंने तुमको जैसे कहा था, ये वर्ल्ड के नहीं बल्कि क्या एशिया के बुलीज ऑफ द बिग बॉय जो हम कहते हैं कि वो जो राउंड टेबल है, क्या वहां पर इंडिया बैठने के लिए तैयार है? देखो कायदे से मैं कह सकता हूं कि क्लियरली ना भी नहीं है, लेकिन हाथ से तो हम काफी ज्यादा दूर हैं कि तैयार तो हम यहाँ पर नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा था कि वर्ल्ड कप 2026 तक आते आते बहुत टाइम हो सकते हैं, वी स्टिल हैव 3 years, और 3 साल में बहुत चीजें हो सकती हैं। आर्सेन वेंगर इसका प्रूफ है, उसने इस चीज को प्रूफ किया है। और आप बाकी की अगर आप देखोगे स्टोरीज को तो वहां पर भी है ये चीज कि आप बहुत कम समय में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। लेकिन अगेन अगर आप कतर फुटबॉल की बात करोगे तो कोई तुक्का नहीं है कि वो यहाँ पर इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। जब से उनको मेजबानी मिली है कि भाई कतर वर्ल्ड कप को वो ऑर्गेनाइज करे, उन्होंने ग्रास रूट से लेके नेशनल लेवल तक जो फुटबॉल में इन्वेस्ट किया है वो इंक्रीज किया है, हर चीज बढ़िया थी। लेकिन इस मैच में मेरा मन जो था ना, जो मेरा डिसअपॉइंट में जो हुआ हूं वो ये कि हमने उनको हराने से ज्यादा अपने आप को हराने वाला गेम खेला है। हम उनकी स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश कर, उनकी स्ट्रेंथ पे हम कैसे खेल सकते हैं? कोई टीम जो कतर अपने स्ट्रेंथ पे खेलना चाह रही है, वही चीज हुई जो कि हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट देखा। वो केओस को अपने बेनिफिट में यूज कर रहे थे, वो क्रॉसेस को अपने बेनिफिट में यूज कर रहे थे, वो हाई प्रेस को अपने बेनिफिट में यूज कर रहे थे। वो जब मर्जी आए तब मिड ब्लॉक में जा रहे थे, जब मर्जी आए तब लो ब्लॉक में जा रहे थे, जब मर्जी आए तब वो यहां पर एक फ्लूइड रोटेशन के साथ पासिंग कर रहे थे। इसमें इंडिया बस कैचअप वाला गेम खेल रहा था। इंडिया बस उनके सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हुआ था, रादर देन कभी उन्होंने इस गेम में उनसे सवाल पूछा नहीं। और जब पूछा तो सवाल ही हमारा टूटा मोटा सा था, क्योंकि हम उस चांस को ले नहीं पाए। चाहे मैं यहां पर बात करूं अपुया की बात करूं, चाहे मैं यहां पर सहाल की बात करूं, चाहे मैं यहां पर अगर चांसेस की मैं बात करूं, जिस तरीके से हमने यहां पर चांसेस क्रिएट करे, 3 ऐसे चांसेस क्रिएट करे कि इंडिया किसी और टीम के अगेंस्ट यहां पर अगर कोई और दिन होता तो वहां पर मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से 2 गोल्स कन्वर्ट होते। लेकिन आज इन्होंने कतर के अगेंस्ट 3 चांसेस क्रिएट करे और तीनों को ही छोड़ दिया। और इसमें यह नहीं है कि उनकी गोलकीपर ने सेव किया। मैं पर्टिकुलरली क्यों इस चीज पे, क्योंकि ऑफकोर्स हम बड़े बड़े चांसेस क्रिएट करते हैं और होता है कि आप हर चांसेस को थोड़ी कन्वर्ट करने वाले हो। लेकिन मैं यहां पर चांसेस पे इसलिए ज्यादा एम्फसाइज करने वाला हूं क्योंकि चांसेस को अगर आप देखो किस तरीके से हमने वेस्ट किया है, कोई आउटसाइड फुट मार रहा है, कोई जल्दी टाइम, मतलब जहां पर आपको टाइम लेना है वहां पर आप इतनी जल्दी कर रहे हो जैसे आपको 2 डिफेंडर्स कवर करने आ रहे हैं, टैकल करने आ रहे हैं, जबकि आपके पास कोई नहीं आ रहा। और जहां पर आपको टाइम नहीं लेना, जो कि आप मिडिल ऑफ द पार्क में है, चाहे वो यहां पर अपुया हो, चाहे वागजाम हो, या फिर यहां पर उदांता सिंह, कोई भी प्लेयर हो, आप इतना टाइम ले रहे हो कि टीम यहां पर बिल्कुल ही मतलब इट्स लाइक नलिफाई कर दिया आपने नलिफाई कर दिया। देखो पहली चीज तो शुरुआत से चलते हैं। शायद से मेरे को लगता है कि मिनट फर्स्ट से यहां पर इंडिया बैकफुट पे काफी ज्यादा आ गई थी। देखो रिजल्ट कुछ भी होता है, लेकिन सवाल खड़े होते कि आपने यहां पर 5 प्लेयर को चेंज कर दिया, वो भी इतने बड़े गेम में। देखो यहां पर हमको पता था कि मनवीर सिंह के मसल इंजरी है तो ठीक है, लेकिन आपने गुरप्रीत को चेंज कर दिया। मेरे को लगा कि यहां पर गुरप्रीत को इसलिए रिप्लेस किया होगा बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो कि अमरिंदर के साथ यूज करने की कोशिश की है, लेकिन वो इतनी गंदी बैकफायर हुई है। और सही बताऊं तो कोई स्ट्रैटेजी थी भी नहीं। देखो गुरप्रीत सिंह शॉट स्टॉपिंग में बहुत ज्यादा सही है और अमरिंदर ने भी कुछ हद तक काम किया था, तीसरे गोल में बेटर कर सकते थे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर गुरप्रीत की ऑन एवरेज है तो भाई साहब ने तो बिल्कुल ही धी पीट दी। ये मैं आपको सेवा बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां और भी ज्यादा खराब थी। पहले 5 मिनट हम 12 के साथ खेल रहे थे क्योंकि अमरिंदर भाई उधर ही खेल रहे थे, अपने वाले तो बस मतलब मेरे को असल में 5 मिनट में हमने गोल कंसीड किया। तो आपका जो भी प्लान था, ऑफ कोर्स यहां पर ईगोस्ट मैच ने ये कहा होगा कि गेम जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा खींच देना। जो पहला गोल हम कंसीड करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा घड़ी का समय। अगर आपने 70 मिनट तक कतर को 0-0 पे रोक के रखा है, देयर इज अ चांस कि इंडिया यहां पर 1 पॉइंट तो लेके ही जाएगी और
तीसरा मतलब फिर मिरेकल देखेंगे, 3 पॉइंट अगर निकाल लिए। आपने पहले ही 4 मिनट में गोल कंसीड कर दिया, इसके बाद तो जो पहला टीम आपके दिमाग में आती है वो अफगानिस्तान आती है कि भैया 8 एक ना हो जाए यार। वो खैर ये भी है कि एक कैसे मारेंगे। दूसरी चीज हमको ये भी देखना था कि आप फिर ठीक है आपने अच्छा खेला, मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने उसके बाद खेला दिखता है कि हाँ भाई मेंटल स्टिफनेस है, एक आप में रिजिडिटी है, एक आप में करेज है, कि आप में वो साहस है कि आप उस टीम एक प्रेशर आया जा रहा है, प्रेशर आया जा रहा है, प्रेशर आया जा रहा है, आप उसको बाईपास करने का दम रखते हैं। और इंडिया के लिए इसकी पूरी तारीफ होनी चाहिए। इन प्लेयर्स के लिए भाई पूरी तरीके से प्राउड फील करना चाहिए कि भाई किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर उस मेंटल प्रेशर को सरपास किया। भाई एक बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी कि डिस्पाइट हम 1-0 थे, 2-0 हुए, 3-0 हुए, लेकिन फैंस ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। 80 मिनट तक भैया भोपू बसता हुआ दिख रहा था मेरे को, और वो दिखाता है कि फैंस बिलीव करते हैं और फैंस को मिशन भी पता है कि अल्टीमेट मिशन यहाँ पर कतर को हराना ही नहीं था, बल्कि अपने आप को एक शीशा दिखाना था कि कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमको काम करना है, अगर हमको वहां एशिया के राउंड टेबल पे बैठने का मौका या फिर उस बैठने की वर्दी भी अगर हम कहलाना चाहते हैं। मेरे को जहां और बेकार चीज लगी वो ये था कि सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा था कि मनवीर सिंह की अगर हम बात करें, उधर से महेश की बात करें, पर्टिकुलरली मनवीर सिंह आपको एक लॉन्ग बॉल का फोकल पॉइंट देता है। सुनील छेत्री से आप हर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आज देखो ऑफ कोर्स यहाँ पर ही इज गोइंग टू मेक हेडलाइंस बिकॉज उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एफर्ट मारा है भागते हुए। वो प्रेस कर रहे थे, लेकिन आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर और डीप देखोगे तो टैक्टिकली वो काम करा नहीं, और दूसरी चीज उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और तीसरी चीज सुनील छेत्री खुद इससे खुश नहीं थे क्योंकि सिर्फ वो ही प्रेस कर रहे थे। एन इनकम्प्लीट प्रेस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग प्रेस, और नलिफाइड प्रेस है वो, उसका कुछ फायदा नहीं है। अगर उदांता सिंह, अनिरुद्ध थापा कोई भी प्रेस नहीं कर रहा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली पूरे गेम की 2 स्टोरी बन रही थी। पहली ये, कतर को जहां पास करना है वो कर सकते हैं, इंडिया को जहां पास करना है वो वहां नहीं कर पाएंगे और वो कतर को बॉल दे देंगे। विच ब्रिंग्स मी टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द गेम, द मिडफील्ड। डिफेंस ने गेम बचा लिया, बल्कि डिफेंस नहीं बचा सकता था और बचा पाया भी नहीं। ठीक है, बचा लिया, बचा सकता नहीं था और बचा पाया भी नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि पहले ही 10 मिनट में 3 गोल हो जाते। बचा सकता नहीं था क्योंकि 50 रन ऊपर की टीम है, उनके पास अटैकिंग इनपुट बहुत है, और जिस 2 चीजों पे वो काम कर रहे थे, केओस पे और क्रॉसेस पे, हमारी टीम उसको एंटिसिपेट नहीं कर पा रही थी। चाहे आप यहाँ पर दूसरे गोल की बात करो जहां पर वो ऑफसाइड ट्रैप, हम ना ऑफसाइड ट्रैप लगा पा रहे थे, और वो हमारी वल्नरेबिलिटी को टेस्ट कर रहे थे, और बचा भी नहीं पाए क्योंकि 3-0 से ठुक भी गए, 3 गोल खा भी लिया, तो और हमारा जीडी खराब हो गया। डिफेंस के लिए फिर भी आप तारीफ करना चाहोगे, राहुल बेके की बात करें, संदेश झिंगन की बात करें, फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। हमारे जो फुल बैक्स हैं उसका वो फायदा उठा रहे थे। द प्रॉब्लम वाज कि हमारा जो अटैकिंग इनपुट था, हमारा जो अटैकिंग सीक्वेंस था, उस चीज को कतर अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पा रहा था। और मिडफील्ड मेरे को लगता है कि आज सारे गुनाहों का गुनहगार आज मिडफील्ड है। उसके पीछे का रीजन ये है कि पहली चीज आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, और दूसरी चीज ये 1-2 पासिंग का मेरे को सिस्टम समझ में आया नहीं। ये 1-2 पासिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन तब जब आप कॉन्फिडेंट हो, रिदम में हो, सीक्वेंस हो, और आपको अपनी गेम प्लेयर की पोजीशंस का समझ हो। हो यही रहा था कि आप पहले तो 1-2 पासिंग 10 में से 7 बार तो फेल ही जा रही थी, तो वो कतर के बाद वापस से बॉल आ रही थी। अब इस 1-2 पासिंग के चक्कर में जो प्लेयर फुल बैक से या फिर किसी अपनी पोजीशन से अटैकिंग क्रिएट करने के लिए अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गया, और आपने वहां पर पोजीशन लूज कर दी, तो फिर तो वो तो मोटो जीपी की रेस भागनी है वहां पर। फिर तो अमरिंदर क्या, फिर तो वहां पर अमरिंदर, गुरप्रीत, एडरसन, एलिसन कुछ भी लगा दो, वहां पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। 4-5 गोलकीपर लगा दो, बचा ही नहीं पाएंगे वो। तो ये जो 1-2 का सीक्वेंस है, यस मेरे को नहीं पता कितने सारे लोगों ने यहाँ पर इस चीज को नोटिस किया है। सुनील छेत्री बार बार इस चीज को नोटिस कर रहे थे, भैया बॉक्स में बॉल डालो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, बॉल वापस से डिफ्लेक्ट होकर आएगी, सेकंड बॉल डुअल पे एटलीस्ट कुछ हद तक तो चांस होगा। जो अभी कर रहे हो उससे तो कोई चांस नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया यहां पर जो चीज करने की कोशिश कर रही है कि 1-2 शॉर्ट पासिंग खेलेंगे, कतर उस चीज को नहीं होने देगी। 2 कारण से, पहली बात हमारे पास एफिशिएंसी नहीं है, और दूसरी बात उनका प्रेस हमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, ये वो गलती है। पॉजिटिव्स क्या है इस मैच से? देखो, पहला पॉजिटिव ये है कि हम जो गोल कंसीड करे हैं उसमें इंडिविजुअल एरर है, थोड़ा सा यहां पर काफी गोलकीपर एरर है, और सिस्टमेटिक एरर भी है। अल्टीमेटली हम टोटली आउट क्लास नहीं हुए। कतर ने जब भी अपने आप को लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक में रखने की कोशिश की है, इंडिया ने उसका फायदा उठाया है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो 3 चांसेस छोड़े हैं
वो हमने इंडिविजुअल एरर की वजह से छोड़ दिए हैं। हमारे तीनों ही प्लेयर बहुत कुछ कर सकते थे उन तीनों चांसेस का। ये 3-1, 3-0, 3-1, 3-2, मे बी 3-3 इन पता नहीं कौन से पैरेलल यूनिवर्स में इतना बुरा नहीं दिखता। बहुत कुछ अच्छा हो सकता था इस स्कोर लाइन के साथ, हम बहुत खराब भी हो सकता था, लेकिन इसके चांसेस बहुत अच्छे थे कि हम इसका स्कोर लाइन से बेटर ही कर देते। जो अच्छी चीज मेरे को ये लगी वो ये थी कि डिफेंस फाइट पुट कर रहा है। यस, देयर इज अ फाइट जो कि डिफेंस में आ रही है, वो कन्विक्शन है, वो कॉन्फिडेंस है। हम एक डिफेंसिव यूनिट की तरह खेल सकते हैं और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कंजर्वेटिव इंडिया काउंटर पे अटैक कर सकती है। तीसरा पॉजिटिव जो कि मेरे को लगता है कि इस गेम का सबसे बड़ा हेडलाइन है, चांगटे इज एब्सोल्युटली जेम। मैंने जब भी पिछले मैच में कहा था कि अगर वो मनवीर सिंह के साथ जाएगा उसका भी एक स्ट्रैटेजी है, और अगर वो चांगटे के साथ जाएगा, इवन दो उसको पता है चांगटे एरियल बैटल खत्म, सुनील छेत्री एरियल बैटल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी देयर इज समथिंग जो कि चांगटे के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो पूरे गेम देखने को मिला। शुरुआत में वो लेफ्ट विंग, बाद में वो राइट विंग, हमारा बहुत हद तक जो आउटलेट था अटैकिंग का वो चांगटे बना हुआ था, जो कि हमको एक फोकस, एक होप दे रहा था। बट हम फॉरवर्ड्स कमिट नहीं कर पा रहे थे, हम यहाँ पर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, ओवरऑल हम अथॉरिटी नहीं जमा पा रहे थे। और गेम के आखिर में सही बताऊं तो इंडिया कुछ हद तक यहाँ पर हार चुकी थी, लाइक मेंटली हार गई थी वो। बस यहाँ पर राहुल केपी को जब लाया गया या फिर ईशान पंडिता को जब लाया गया तो उसके बाद फिर भी थोड़ी सी एनर्जी थी, और उसके बाद भी उन्होंने एक चांस और रख दिया जहाँ पर महेश का शॉट था, लेकिन ईशान पंडिता मेरे को समझ में नहीं आया। जब आपकी बैक गोल की तरफ है एंड ही इज अटैकिंग द बॉल तो ऑफ कोर्स चांस उसका है, बट ठीक है, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सबसे बड़ी समरी यहां पर इंडियन फुटबॉल की पूरी कम्युनिटी के लिए है कि इस गेम से आप मोराल यहां पर अफेक्ट नहीं होने दे सकते। ये गेम कभी जीतने वाला नहीं था। ऑफ कोर्स यू डोंट से इट आउट लाउड, लेकिन सबको दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये गेम नहीं था जीतने वाला। देयर इज अ रीजन, रिस्पेक्ट कर सकते हैं उनकी मेहनत को, उनकी इन्वेस्टमेंट को, उनके तौर तरीके को और उनकी रैंकिंग को। हमको उनसे सीखना था। बहुत मटेरियल मिल गया, बहुत पन्ने मिल गए हमको लिखने के लिए, जहां पर हम उसको पढ़ के कुछ सीख सकते हैं। हमको फाइट करना है कुवैत से। ये परफॉर्मेंस कुवैत और अफगानिस्तान की आती, मैं नो नट नवंबर कर देता 60 दिन के लिए। मतलब उससे ज्यादा दुखी तो मैं कभी हो ही नहीं सकता था अगर ये परफॉर्मेंस कुवैत और अफगानिस्तान के अगेंस्ट आ सकती थी। और मेरे को लेकिन भरोसा है कि कुवैत और अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम अपने चांसेस लेंगे बढ़िया करके। ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी भी 1 घंटा बचा है कुवैत और अफगानिस्तान में, एंड प्लीज 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 ये गेम ड्रॉ हो जाए। ये गेम ड्रॉ हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको सेकंड पोजीशन के लिए फाइट करना है। कतर थर्ड राउंड नहीं, वर्ल्ड कप जाएगी, ये लिख के ले लो मेरे से। तो जो टीम ऑलरेडी वर्ल्ड कप जा रही है, आप कह सकते हो कि हम एक वर्ल्ड कप क्वालिटी टीम के अगेंस्ट फाइट करके आए हैं, फाइट दी है, हारे हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि हम बहुत बहुत पीछे हैं पूरे वर्ल्ड फुटबॉल से। लेकिन हमको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जय हिंद।